नमस्कार दोस्तों। हमारे शास्त्रों और पुराणों में हमें सप्त ऋषियों का बहुत बार वर्णन मिलता है। प्राचीन समय में शिक्षा दीक्षा का काम ऋषि ही करते थे। बड़े से बड़े राजाओं की गुरु भी ऋषि ही होते थे। हिंदू मान्यताओं में सप्तर्षि यानी सप्त ऋषि या 7 ऋषियों का बड़ा महत्व है। क्या आपको पता है कि सप्त ऋषियों के नाम क्या है, सप्त ऋषियों की उत्पत्ति कैसे हुई है और उनके काम क्या है, और ये 7 ऋषियों के गुरु कौन हैं, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आकाश और आप सभी का स्वागत है द सनातनी टेल्स में। वेदों का अध्ययन करने पर जिन 7 ऋषियों का ऋषि कुल के नामों का पता चलता है, उनके नाम हैं वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव व शौनक। विष्णु पुराण के अनुसार 7वें मनवंतर में सप्त ऋषि इस प्रकार हैं: वशिष्ठ ऋषि, कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, जमदग्नि ऋषि, गौतम ऋषि, विश्वामित्र ऋषि और ऋषि भारद्वाज। इनके अलावा अन्य पुराणों के अनुसार सप्त ऋषि की नामावली इस प्रकार है: क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ और 7वें है मरीचि ऋषि। महाभारत में सप्त ऋषियों के 2 नामावलियां मिलती है। पहली नामावली में ऋषि कश्यप, ऋषि अत्रि, ऋषि भारद्वाज, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, ऋषि जमदग्नि, ऋषि वशिष्ठ के नाम आते हैं। तो दूसरी नामावली के अनुसार सप्तर्षि के नाम है ऋषि कश्यप, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि मरीचि, ऋषि अंगिरस, ऋषि पुलस्त्य, ऋषि पुलह, ऋषि क्रतु है। वर्तमान सप्तम वैवस्वत मनवंतर में सप्त ऋषियों के नाम है वशिष्ठ ऋषि, कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, गौतम ऋषि, जमदग्नि ऋषि और ऋषि भारद्वाज। इन 7 ऋषियों को सप्तर्षि कहा जाता है। हर काल में अलग अलग सप्तर्षि होते हैं। तो चलिए जानते हैं सप्त ऋषियों का जन्म कैसे हुआ। हमारे शास्त्रों और पुराणों में जैसे पद्म पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण आदि समेत कई धर्म ग्रंथों में सप्त ऋषियों का उल्लेख मिलता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सप्त ऋषियों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से हुई थी। तो चलिए जानते हैं सप्त ऋषियों का काम क्या है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सप्त ऋषियों की उत्पत्ति इस सृष्टि पर संतुलन बनाने के लिए हुई है। उनका काम धर्म और मर्यादा की रक्षा करना और संसार के सभी कामों को सुचारू रूप से होने देना है। सप्तर्षि अपनी तपस्या से संसार में सुख और शांति कायम करते हैं। तो चलिए जानते हैं सप्त ऋषियों के गुरु कौन हैं। सप्त ऋषि जिन्हें ब्रह्मा जी ने अपने मस्तिष्क से तो जन्म दिया था, पर उनकी शिक्षा का जिम्मा भगवान शिव के पास था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने सर्वप्रथम जिन 7 लोगों को योग, शैव, कर्म और वैदिक ज्ञान दिया था, वे ही आगे चलकर सप्त ऋषि के नाम से जाने गए। सनातन धर्म में जितने भी धार्मिक ग्रंथ मौजूद है, उनमें सप्त ऋषियों का योगदान किसी से छिपा नहीं है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि भगवान शिव ही थे जिन्होंने गुरु बनकर सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया और सप्त ऋषियों ने उस ज्ञान को संसार में जन जन तक पहुंचा दिया। तो चलिए जानते हैं सप्त ऋषियों के बारे में। ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप की 17 पत्नियां थी। अदिति नाम की पत्नी से सभी देवता और दिति नाम के पत्नी से दैत्यों की उत्पत्ति मानी गई है। शेष पत्नियों से भी अलग अलग जीवों की उत्पत्ति हुई है। इस पर हम अलग वीडियो बनाएंगे। ऋषि अत्रि। त्रेता युग में श्री राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के समय में ऋषि अत्रि के आश्रम में रुके थे। उनकी पत्नी अनुसया थी। अत्रि और अनुसया के दुर्वासा, चंद्र और दत्तात्रेय पुत्र है। ऋषि भारद्वाज। इनके पुत्र द्रोणाचार्य थे। भारद्वाज ऋषि ने आयुर्वेद सहित कई ग्रंथों की रचना की थी। ऋषि विश्वामित्र। इन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी। भगवान श्री राम और लक्ष्मण के वे गुरु थे। विश्वामित्र ही श्री राम और लक्ष्मण को सीता के स्वयंवर में ले गए थे। विश्वामित्र जब तप कर रहे थे, तब मेनका ने इनका ही तप भंग किया था। ऋषि गौतम। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। गौतम ऋषि ने ही शाप देकर अहिल्या जी को पत्थर बना दिया था। श्री राम की कृपा से अहिल्या ने पुनः अपना रूप प्राप्त किया था। ऋषि जमदग्नि। ऋषि जमदग्नि भगवान परशुराम के पिता थे।
परशुराम ने पिता की आज्ञा से माता रेणुका का सिर काट दिया था। इसे जमदग्नि प्रसन्न हुए और वर मांगने के लिए कहा था। तब परशुराम ने माता रेणुका का जीवन मांग लिया। जमदग्नि ने अपने तप के बल से रेणुका को फिर से जीवित कर दिया था। ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ के कुल गुरु हुआ करते थे और इनसे ही राजा दशरथ के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने शिक्षा प्राप्त की थी। ऋषि वशिष्ठ के कहे अनुसार कि राजा दशरथ ने ही श्री राम और श्री लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ आश्रम में राक्षसों का वध करने के लिए भेजा था। ऋषि कर्ण वैदिक काल के ऋषि थे। सोम यज्ञ को ऋषि कण्व द्वारा ही संपन्न किया गया था। राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला के पुत्र भरत का पालन पोषण ऋषि कण्व के आश्रम में ही हुआ था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही सनातन धार्मिक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।